Good evening, everyone. This is Dr. Ajay Kumar Arora, General Secretary, Haryana Library Association. I welcome you all to the third day of this 6-day Koha workshop. In everyone, first of all, we should take the queries. Please let me know if anyone has any query regarding yesterday's module. Ladies and gentlemen, if you have any query regarding yesterday module, you can ask it to Dr. Maipal, please. We covered the cataloging module yesterday, and probably he has given you the task also to get it done in the evening. So if you have any query, anything that you would like to ask him, you are requested to ask. गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। या सर, कल इवनिंग में जब कॉल ये अपना क्लास समाप्त हुई थी, उसके पश्चात में एक बार ट्राई किया था जो आपने काम दिया था उसको करने का जी। तो मैं कोहा खोला, उस पर बाय वाटर से लॉगिन किया। ठीक है। फर्दर एक लाइब्रेरी क्रिएट की, मलिक लाइब्रेरी लिख के। ठीक है। उसके पश्चात जब मैं पैटर्न क्रिएट किया तो वो लाइब्रेरी मेरे से मिसप्लेस ही होगी, मेरे को मिली ही नहीं है। और अभी आज 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, कोहा वो खुल ही नहीं रहा मेरे से दोबारा, वो कोहा कम्युनिटी करके। देखिए संदीप जी, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये डेमो की साइट्स है ना, दीज आर रिफ्रेश आफ्टर एवरी 6 hours or 8 hours डिपेंडिंग अपॉन द वेंडर। ओके सर। ठीक है। हाँ, तो इनका जो डेटा है वो क्लियर हो जाता है थोड़े टाइम बाद। इट डिपेंड्स ऑन द वेंडर टू वेंडर। शायद बाय वाटर 24 hours में वन टाइम क्लियर करता है डेटा, क्योंकि ये डेमो वर्जन है। तो यहाँ पे आपको डेली, आप तभी मैंने कहा था कि डेली हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। अब अभी हम दोबारा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा। The demo site link has been shared by me in the message box. You can check it out there also. Yeah, okay sir, let me check. Is there any other query from any participant? I think we should proceed now further, है ना? Yeah, we shall. Okay. Just let me present my screen. Is it visible now, sir? Yes, it is visible, sir. Right. Okay. तो यहाँ पे हमने कोहा डेमो, आप जिसका भी चाहें, बाय वाटर चाहें या आईटी कैटलिस्ट है या और भी अलग अलग वेंडर्स हैं, जिनका भी आप चाहें। तो ये लेटेस्ट इन्होंने वर्जन यूज किया हुआ है, तो आप ये यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। इसमें आपको, अगर आप ये यूज करेंगे 23.11, इसमें जो फीचर्स हैं, जो अभी 23.11 में ऐड की हुई है, कुछ एक फीचर्स नई इनकॉर्पोरेट की गई है, तो वो फीचर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ लॉस ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा और डैमेज टू द डेटाबेस। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैटलिस्ट वाला है, तो यहाँ पे हम स्टाफ और स्टाफ 1, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं इन द कोहा एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरीज, क्रिएट और लाइब्रेरी। यहाँ पे आप कोड डालेंगे और उसको नाम देंगे
जो भी आप नाम देना चाहें अपनी लाइब्रेरी को, सेव करेंगे। योर लाइब्रेरी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये कल आपको नहीं मिलेगी दोबारा, क्योंकि ये रिफ्रेश कर दिया जाएगा पेज। जो इसका डेटाबेस है वो रिफ्रेश कर दिया जाता है। के बाद हम आइटम टाइप, तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमें किसी भी लाइब्रेरी में 3 चीजों की मेन इंपॉर्टेंस होती है। देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइब्रेरी, दैट आर documents, users and the library staff. So we have created the library. We will put item, that is the documents. These are the item types. यहाँ पे हम इसमें items डालेंगे। हमने कल क्रिएट की थी टेक्स्ट बुक। सेव चेंजेस। इस तरह आप जितनी मर्जी चाहें आइटम टाइप क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास रेफरेंस बुक्स हैं, मेरे पास डोनेटेड बुक्स हैं, मेरे पास बुक बैंक की बुक्स हैं। तो अलग अलग सेपरेट आप जो है आइटम टाइप्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कलेक्शन कोड भी क्रिएट किया जा सकता है और यहाँ आइटम टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आइटम टाइप क्रिएट कर दी। उसके बाद हमें पैटर्न चाहिए होता है। हमने कैटलॉगिंग कर ली, आइटम टाइप हमें क्रिएट करी। देखिए दो फेजेस में चलता है। जब भी आप करेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। सबसे पहले हमें आइटम टाइप के किस तरह की मेरे पास आइटम है लाइब्रेरी में, किस किस तरह की है। मेरे पास रेफरेंस बुक्स हैं, मेरे पास टेक्स्ट बुक्स हैं, मेरे पास डोनेटेड बुक्स हैं, बुक बैंक की बुक्स हैं। तो ये हैं आइटम टाइप्स। अब इसमें आपके पास टेक्स्ट बुक्स कितनी है, कौन कौन सी हैं, उनकी डिटेल क्या है, वो हम कैटलॉगिंग में जाके एंट्री करते हैं। तो आइटम टाइप हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिएट करेंगे और उन आइटम्स को ऐड करेंगे कैटलॉगिंग में जाके। लाइकवाइज अगर आपके पास पैटर्न कैटेगरी है, एक है, ज्यादा है, तो आप पैटर्न कैटेगरी क्रिएट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, पैटर्न कैटेगरीज में जाके। और जितनी भी उस तरह की एक पर्टिकुलर आइटम, उसके अंदर कैटेगरी के अंदर जो भी यूजर्स होंगे उनकी डिटेल आप एंटर करेंगे पैटर्न्स में जाके। तो यहाँ पे हमने पहले सपोज मेरी लाइब्रेरी में मेरे पास टीचर्स हैं, टीचिंग स्टाफ है, जिनको मैं 60 मार्क्स की वैलिडिटी है। आप बाकी डिटेल्स इसमें फिल कर सकते हैं जो भी आप चाहें। यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, मेरी लाइब्रेरी है महिपाल दत्त लाइब्रेरी, और यहाँ पे हम इनको जो भी ईमेल कॉन्फ़िगर करना चाहें, कौन कौन सी इनको ईमेल भेजनी है, तो हम यहाँ पे ईमेल की क्लिक करके चेक करके आप इसको सेव कर देंगे। उसके बाद न्यू कैटेगरी, एक कैटेगरी और है मेरे पास, नॉन टीचिंग स्टाफ। इसी तरह से जितनी भी कैटेगरी हो उतनी कैटेगरी हमने यहाँ पे बना लेनी है। मान लो BA1, तो BA फर्स्ट ईयर, सपोज मेरा एक जनरल डिग्री कॉलेज है। अब BA फर्स्ट ईयर का बच्चा हमारे पास कितना टाइम तक रहेगा, 3 साल तक। तो आप यहाँ पे 36 मंथ्स कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेट दे सकते हैं, 1 साल के लिए भी वैलिड रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइब्रेरी रूल्स। आपने क्या रूल फ्रेम किए हैं अपनी लाइब्रेरी में, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो ये आप ईयर वाइज भी वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, बल्क में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं लाइक वाइज जो भी चाहें। इसके बाद हमने यहाँ पे अडल्ट और पर्टिकुलर लाइब्रेरी
भी रूल्स डिफाइन किए हमने, कौन सी, सेव। तो इस तरह हम जितनी चाहें उतनी पैटर्न कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे। तो अब हमने पैटर्न कैटेगरी क्रिएट कर ली। कल हमने क्या किया था, कल हमने कैटलॉगिंग की थी। मीन्स हमारे पास हमारी लाइब्रेरी में आइटम टाइप हैं अलग अलग तरह की, और उन आइटम टाइप में हमने आइटम्स क्रिएट कर दी थी। तो हमारे पास आइटम होगी लाइब्रेरी में, तो अब हमें जरूरत है पैटर्न्स की। अब पैटर्न्स की कैटेगरी क्रिएट होगी, तो उसमें हम हर एक कैटेगरी के अंदर 5-5 पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। तो वो पैटर्न्स कैसे क्रिएट करेंगे, उसके दो तरीके हैं। एक तो है आपका, यहाँ पे ऊपर देखिए पैटर्न्स में जाएंगे हम, यहाँ पे आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं। यहाँ पे न्यू पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी पैटर्न्स की, जो भी आपने पैटर्न कैटेगरी क्रिएट की है, दैट लिस्ट विल कम हियर। यहाँ से आपने सपोज मेरे पास मेरे नॉन टीचिंग स्टाफ है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, सॉरी, वी हैव टू सेट द लाइब्रेरी फर्स्ट, so that because we have limited those pattern categories to Mahipal Dutt library, that is why these are not being shown here. तो यहाँ पे हमारे पास न्यू पैटर्न पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे देखिए टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों आ चुके हैं। यहाँ पे सपोज मेरे पास बीए फर्स्ट ईयर के बच्चा है, पहले क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। हमने एक फॉर्म ओपन हुआ है हमारे पास, क्या किया हमने, पैटर्न्स में जाके न्यू पैटर्न पे क्लिक किया और उस पर्टिकुलर पैटर्न कैटेगरी जिसका वो यूजर मेरे पास आया है, मैंने उस पर्टिकुलर कैटेगरी को चूज किया और यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन के लिए ऐड करने के लिए मेरे पास फॉर्म आ गया। तो यहाँ हम उसकी टोटल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे इसमें सारी, और इसमें जो रिक्वायर्ड फील्ड है उनको ध्यान से देखेंगे। देखिए अब इसमें सरनेम और फोरनेम है, सैल्यूटेशन में मिस्टर मिस जो भी आप जो भी हैं वहां चूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ सरनेम देखिए रिक्वायर्ड है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि अगर किसी का नाम सिर्फ मनीष है तो हम उसका मनीष जो नाम है वो फोरनेम में नहीं रखेंगे, फर्स्ट नेम में नहीं रखेंगे, वी हैव टू पुट दैट इनटू सरनेम, इट इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है, तो सपोज किसी का नाम मनीष कुमार है तो मैं यहाँ पे कुमार मनीष और डेट ऑफ बर्थ जो भी आप फिल करना चाहें वो कर सकते हैं, मेल है। ठीक है, तो यहाँ एड्रेस उसका जो भी होगा वो एड्रेस आ जाएगा, सपोज कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करना चाहें। प्राइमरी जो भी प्राइमरी फोन होगा, प्राइमरी ईमेल होगी, वो आपकी रिफ्लेक्ट करेगी आपकी आईडी पे। कोई भी जब भी हम प्रिंट आउट निकालेंगे, किसी भी तरह का कोई नोटिस निकलेगा, कोई स्लिप निकलेगी, तो जो प्राइमरी ईमेल होगी या प्राइमरी फोन होगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड। जहां भी एड्रेस प्रिंट होगा वहां पे आपका प्राइमरी फोन और प्राइमरी ईमेल। तो अब जब भी डेटा फिल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि जब जो डेटा है यूजर का वहां प्राइमरी में ही डाले। फोन नंबर है तो सेकेंडरी फोन पे नहीं डालना, प्राइमरी में डालना है, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट होगा। सेकेंडरी वाला जब प्रिंट आउट निकालेंगे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कार्ड नंबर का मतलब है यहाँ पे यूजर का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ हमने चूज किया कैटेगरी बीए फर्स्ट ईयर। तो सपोज मेरे पास बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के जो रोल नंबर है वो 2301 से शुरू है। यहाँ आपने शॉर्ट 1 शॉर्ट 2 ये दो जो हैं कैटेगरी आपकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर हैं। यहाँ पे आप इनके क्लास वगैरह जो चाहें आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे फादर नेम लिख सकते हैं या मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देना चाहें वहां पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज आई है, देखिए ये 23 वाले वर्जन में ही आया है। यहाँ पे जो एक है आपका
अलाउ ऑटो रिन्यूअल ऑफ आइटम्स, यस और नो, ये ऑलरेडी था, लेकिन जो इससे पहले है प्रोटेक्टेड, यस और नो, ये पहले अवेलेबल नहीं था। तो ये इसका मतलब है कि क्या आप इस एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रोटेक्टेड में डाल रहे हैं। प्रोटेक्टेड का मतलब है अगर आपने प्रोटेक्टेड में इसको डाल दिया है तो आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। इस यूजर को आप तब तक डिलीट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप बल्क में कर रहे हैं चाहे इंडिविजुअल कर रहे हैं, डिलीट नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसको प्रोटेक्टेड से नहीं हटाएंगे। ठीक है, प्रोटेक्टेड का मतलब है जो आपका लाइब्रेरी स्टाफ है या आपके जो ऐसे सुपर लाइब्रेरियंस हैं या आपके प्रिंसिपल की जो भी हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड हो, तो उनको आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड। तो इसका मतलब है कि आप इसको फिर डिलीट नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसको एडिट करके प्रोटेक्टेड को नहीं हटाएंगे। Dr. Maipal, may I request you to be bilingual? Actually, we have some international participants as well as from South India also. Okay, right, sir, right. So we have to choose protected account, create an account which is not to be deleted. With the super librarian permissions, if we want to create an administrative account that we have to protect, we can protect it from here. Again, in the library setup, we can see the registration date. By default, today's date will come. You can change it accordingly. And here, this is expiry date. Leave blank for auto calculations. It means कि जो आपने pattern category, the pattern category that you have chosen of this for this particular pattern, the rules that we have defined while creating this pattern category, these rules will apply automatically. Suppose this is a BA first year student. It means that we have filled 36 months for the validity of this kind of pattern. So automatically, if we leave it blank, it will count 36 months from today's date and it will automatically make it a validity. Right? After that, the OPAC note for this particular pattern and the circulation note for the staff members. Circulation note will be only for the staff members. It will not be shown to anyone else. Likewise, we can assign the username and password to these patterns for using the OPAC, or if you are creating an account for your library staff, then you can assign username and password for giving them to set permissions. Here, suppose the name is Manish.Kumar and password is I will create test at 123. Test at save. You can see we have created a pattern account named Manish Kumar, who is in BA first year. His address is this, his phone number is this, his email ID is here. His category is BA first year, his home library is this, borrower number is this, and updated on this date. So you can see all these things. Here, all the details related to this particular pattern are available. We will check it one by one. From here, you can edit his account. Again, if you want to change anything, you can edit it and then save. Add guarantee in case of any child user, you can add the guarantor. You can change the password here for this particular pattern. The password and username that we have assigned, we can change it here. We can duplicate the pattern, means if you want to save your time and there are some common information, in that case we can duplicate it. Print, यहाँ पे
that I was telling about कि यहाँ पे आपने जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, if you will print the summary, if you will print the slip और check in slip, ये जो summary है यहाँ पे आपको this will be printed automatically, but the primary, it should be in primary subfield. Search to hold and add message if we want to add any kind of message. And in more, if it is a staff member, suppose it is an assistant librarian in your library, then we have to set the permissions here. From the more, set permission, click on this, and here you can assign the permissions. We can set permissions here. If we want to give him access to all the librarian function, or we want to make him super librarian, then if it is checked automatically, all others will be disabled. It means if it is checked, then automatically these all functions are assigned to him, all these facilities are assigned to him. If we want to assign him, like we want him only to give circulation and cataloging module, he only can issue return books and catalog the records only, so that we can check out and check in. Staff access that is required, catalog. So we can save. So now it is your staff member. He can log in with his credentials that we have assigned with the username and password in the same window, that is staff interface, where we have entered staff and staff 1 while in the demo version. So he can enter with these credentials, and here we can see all these modules are being shown here. No? But in the case of if he will log in with his credentials, he can only see the cataloging module and the circulation module. No other modules will be shown to him, like this co-administration, tools, reports, etc., because we have not permitted him to see all these and make any changes in these modules. So likewise, we can set the permissions. We can send welcome email, send password reset option, or delete this account here. Export today's checked in barcodes. If he has checked in any kind of barcode, means books returned or issued, this can be exported from here. In the left hand side, you can see checkout. Checkout means to issue the book. If you will click on this checkout, we can see the box. Here we can enter the barcode of the book, and book will be issued to him. I'll show you if we have any book. Just 1 minute. K15. So you can see I have checked out this book. I have entered the barcode, and rest is the work of Koha. So it has been, the book has been issued to him, and the due date is for 20th January 2024.
depends on the circulation and fine rules of this particular pattern category. What will be the due date? How much fine will be levied or not? These rules we have defined in the administration section, that is circulation and fine rules. In the details, we can see the details of this account. In the accounting section, we can see the fine if any kind of transaction is being done, if there is any payment is due or anything, if any manual credit is done or any invoice is created, we can check it here. In the routing lists, it is an advanced feature, we will discuss it later. And in the circulation count history, you can see when this user has any transaction in his account, like when he has got the books issued or when he returned the books, at what time, on what date, what was the due date, when it was checked out, when it has to be returned, when it was returned. So we can check the circulation history. We can export it in the PDF format, in the print format, copy, we can copy, we can export in Excel or CSV format also. Holding history, modification log, notices, we can send any, if any kind of notices are sent to him, any kind of statistics, purchase suggestions, if he has given any kind of suggestions, we can see it from here, as he has not sent any, submitted any purchase suggestions. So likewise, we can add as many patterns as we want in a particular category. Now, what we have pattern, we have the books. So what is the next procedure? Next is we have to define the rules. Operation and fine rules. That be a first year student, all kind of items can be issued for 21 days, for 14 days, suppose, and a fine of ₹2 should be levied each day after 14 days. Save. We have defined the rules. We'll also create some demo. Let us add some demo books for the circulation purpose. This we have already done yesterday. You can fetch it from Z39. Sir, we have 5 books, suppose. Add multiple copies. 5 books. Okay. Now we have created a library. We have created the item type. We have created the pattern categories. We have entered data into the item type. We have entered patterns in the pattern category type. Now, next comes the circulation. Circulation is
can make circulation in two ways. One is in the at the home, in the staff interface, you can see the circulation here. This is circulation module where all the details are given, like the checkout, check-in, renew, set library, fast cataloging, hold queue, holds to pull. These are the holds. These are the transfers and kind of transfer, overdues, and upload offline circulation file, that is KOC, we will discuss. And one is here, the top left corner, there is circulation. You can see this line. These are the checkout, check-in, renew, search catalog. Here in the checkout, what is circulation? Circulation is nothing but getting the books issued and returned or renew. So it is very easy to get the books issued or returned. Just enter the registration number or the bar means the number that was assigned while creating the patron in that particular category. Suppose we have I suppose I forgot the card number that was assigned to Manish Kumar. So I will note down his name, that is Manish Kumar. This was Manish Kumar. The account, when I entered here, you can see his account is opened. I entered his name and click on the submit button. You can see his account is opened. One book is already checked out, you can see. Now we will again issue one more book, 1A100, check out. I think you have already submitted. Okay, right. Manish Kumar. I think just 1 minute, we will check. It is available here, but there is something wrong. I think it is being cleared. Just 1 minute. As it is a demo site now, so it may be cleared. Yes, it is not available now.
It has been cleared, I think. So we will create again. Nothing to worry. We will create a new pattern. In the pattern category, BA first year. Finish. The card number M1. You can choose the library. Okay. Just a minute. Let me check whether these books have been also cleared or not. Yes. So you can see how to check out. Just put the registration number or the number or his name in this checkout box. Just submit. His account will be opened. In this box, just write down the barcode of the book which he or she wants to get the issued. Just enter and click to check out. The book will be checked out. You can see the details here. These are the details of the issued books. What is the due date? What is the title? What is the location? What is the item type? When it was checked out? From which library it was checked out? What will be the fine after this due date? And what is the price if it was entered, that it would have shown here. So we can see this, that if we want to check out the book, just enter the name of the patron or the registration number here and submit, and just enter the barcode number of the book here in the box. और रिटर्न करना तो बहुत ही ज्यादा इजी है. रिटर्न करने के दो तरीके हैं. One is, if the account of the patron is opened, then you can just click it here and check in selected item. Click on this button. The book will be returned. This book is returned. Now checked out. This one book is there. Or if it is not opened, if the account of the patron is not open, you are on the home page, then just click on this check-in button. Click on check-in, enter the barcode and just submit. What it will show? It will show all the details of this book, to whom the book was issued, when it was issued, what was the due date, from which library it was issued, who was the author and the title of the book. So you can see all the details. You can get it exported. You can configure the columns and likewise anything. So you can get the books renewed. But I'll suggest you not to renew the book. If there is any case to renew the book, please return the book first and then get it issued again. The reason behind is that when a book is with the student or with the patron, suppose he has borrowed the book 10 days before, and when he is coming to us today to get it renewed, when we will enter it in the renew portion, the book will be renewed, no doubt, but it will be renewed from the last date. When suppose the due date is 31st December,
then it will count the next 14 days from 31st December. But if you will return this book and again issue this book, it will show you the due date of 14 days from today. So this is the difference. That's why it will make you confused in this manner that some books are having other due dates and some are having due dates other than today, 14 days from today, or anything like that. So there will maybe a confusion. That is why get the books returned first and after that issue the books. So in the circulation section, this is yes, here there is Koha offline file. Offline circulation is available in Koha in case there is networking is not working or internet is not there. So you can use offline circulation also. There is desktop application. There is .koc, means offline circulation files can be uploaded, and pending offline circulation actions. Here we can see, I'll show you. Upload offline circulation data. So you can choose, you can use the extension of Koha offline. These are by water solutions, Koha offline circulation. You can use this plugin. It will take some time, I think. Is my screen visible? I think I am disconnected. Hello? 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 Okay. We can use Koha offline circulation also from here. Have to install this plugin. This is a small file, that is Koha offline circulation. Let me complete it. This is the desktop shortcut, that is Koha offline circulation. I'll show you how it works.
Here, you can, while you are offline, you can enter the barcode number here. Suppose this is barcode number, accept. Borrower card number, accept. And this is account number of, this is book number for 100. Add item. Suppose there are 2 books. Add item. Okay. It's not responding correctly. So here it will, what it is saying, it says to save one file, that is .koc file. Here I'll save it on the desktop. Save. We will upload this file on this relation. Upload offline Koha circulation file. We will upload this file here, and it will automatically synchronize all the details that we have entered in that while in offline mode. You can use it in offline also. Just desktop. Is the KOC file .koc. Add to offline circulation queue. Your file was uploaded. Once all files are uploaded, please process them in pending offline circulation. So view pending offline circulation action. We will click on this, and what we want this, we can check all in one go, and we will proceed this. We will process, and the books will be issued to this particular card number. It's done now. We can see M1. You can see that 2 books are checked out to this particular person. You can see. Likewise, we can use the Koha in offline mode also. Offline circulation we can use. So this is all in circulation module and in pattern category. So till now, is there any query? Anyone has any query till now? Okay. Let us do some practical, do yourself. Make 5 patterns with 2 pattern categories. Define circulation rule. For 14 days, books should be issued to 14 days with 2 rupees fine after that. And circulation should be of issue 5 books to these patrons and return these 5 books once in offline mode, that is in offline circulation, and once here from the circulation module. Yes, we can upload photo here in the pattern. Just 1 minute, I'll show. Here, by default, it is not showing, but from the administration, you can go to the system preferences. In the patterns category, there is default pattern images.
pattern images. So you have to make them allow, save all pattern preferences, and now just check out M1. Here you can add the photo now. Just you can take the picture by webcam also, take a photo from webcam also, or you can choose the particular photo and upload. Yes, pattern card can also be created like PVC ID card. That we will do later in the tool section. For now, please create pattern categories. 2 pattern categories should be there, and 2 item types should be there. Enter 5 items in each item type, and enter 5 patterns in each pattern category. Then get 5 books issued and 5 returned. Here, in case of any query, which kind of discount you want, which kind of discount you want to give in Koha. You can unmute yourself and speak. Abhishek Shukla, mute yourself. Okay. Right. ठीक है. So discount. So it means I'm not understanding what kind of discount you want. You want to give it to your patrons. In the pattern category, while creating the fine circulation and fine rules, there is fine charging interval. You can see while creating this BA first year, you can edit it, and here we can see there is fine charging interval. You can make it for 2 days. If you want to give any kind of you want that fine should not be counted daily, it should be counted after 1 day gap, then you can create it too. Or if you want to give any kind of grace period, so you can suspend the fine for this period, particular period. If you want to give 10 days suspension, means grace period, so fine will not be calculated for these 10 days. If you want to forgive all the fine, that it depends, then you can forgive it from the account or from the particular pattern account in the accounting section. Okay. You can reduce this by means suppose this is a patron who has 100 rupee fine. This is a pattern. So you can go to accounting section.
make a payment or you can make any transaction because it doesn't have any fine, so it is not showing, or you can find the option of forgiving the fine. You can forgive the fine, you can write off the fine. There will be the option of write off the fine, so you can do it write off. You can write off the fine. There's nothing as such. Okay. To register 200 student pattern at the time. For that we have to for patterns entry in bulk, you have to use the tools category, tools module. You will go into the tools module. Here you can see there is patterns and circulation tools. Here you can see the import patterns option. We will click on this import pattern, and here the notes are given. You can download a starter CSV file with these columns already available here. These will be the columns, and just download this file. This will be a sample file. Show you. You can delete those columns which you don't want. Suppose this is a card number. M2 onwards, I have numbers. This is surname A. Sorry. Okay. Don't want this first name, middle name, title, other title. This I don't want. I can delete. Here in the address, suppose we have the address, anything. Whatever may be the address, city, state, zip code. Delete those columns which you don't want. Suppose there will be the Dr. Maipal, I believe there is a query from somebody, and can we take the query now? Or shall yes, we? yes. Okay, just a sec. I am opening the microphone now for everybody. So if you have any query, you may put up. Dr. Chitra, I believe you. यस सर. हाँ, गुड इवनिंग महिपाल सर. मेरी क्वेरी थी सर फाइन के रिगार्डिंग. जी. सर मैं पूछना चाह रही थी, जैसे अगर वेकेशंस हो बीच में, हॉलीडे हैं, तो अगर उसका फाइन हमें नहीं करना, हाँ, कैलकुलेट नहीं करना है, तो क्या हम उसे स्किप करने का भी कोई है इसमें? हाँ, उसके लिए आपको यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है. आप देखिए, I'll show you tools. यहाँ पे एडिशनल टूल्स में कैलेंडर का ऑप्शन है, तो आप यहाँ कैलेंडर डिफाइन करेंगे. सपोज I have holidays for these 3 days. 28 I have holiday. What kind of holiday do I have?
we have to describe this. This is Shahidi Divas. Holiday only on this day or holiday repeated, we can see whatever we want. So we can define this will be the holiday. Likewise, 9th is also a holiday. Anything that may be. Or holiday on a range if there are winter vacations from 30 to 31st. So we will choose holidays on a range from 30 to 31st December. Winter vacations, whatever you want. सर इसमें संडे तो जैसे सारे ही हैं, ये 4 तो संडे ही आ जाएंगे. हाँ, संडे आप मतलब वो it depends on you ना, whether what rules you have framed in your library for your library. ठीक है सर, ये हमें मतलब मंथ स्टार्ट होने से पहले फ्रेम आउट करके करना होगा. हाँ, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे वर्किंग डे काउंट कर लेगा. बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिकली वो. ठीक है सर. एक क्वेरी और थी सर. जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि कोहा में ऐसा सिस्टम है कि जो एक्सेशन नंबर है, जो हमारा मींस बारकोड नंबर है, वो 4 डिजिट का ही होना चाहिए? नहीं, उसका ऐसा वो नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कोई प्री डिफाइंड. बट उसका बेनिफिट ये रहता है कि जब आप सर्च करते हैं, बारकोड सर्च कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे सर्च द कैटलॉग में हम बारकोड डाल रहे हैं, या तो आपका यूनिक होना चाहिए. यूनिक इन द सेंस जो आपका एक्सेशन नंबर है उसके आगे या तो कोई कैरेक्टर लगा हुआ हो. जैसे हमने डाला था 100 है ना, तो वो यूनिक हो गया. अगर हम डालेंगे सिंपल 1, तो 1 जो है जितने भी आपकी डेटाबेस के अंदर जहां जहां भी 1 होगा एक्सेशन नंबर के अंदर, वो सबको फैच कर देगा. ठीक है, ठीक है. तो अगर हम 1 लिखने की बजाय 4 कैरेक्टर्स में 0001 लिखेंगे तो फिर वो यूनिक हो जाएगा. ओके, ठीक है. तो इसलिए हम 4 कैरेक्टर का कम से कम रखते हैं ताकि वो यूनिक रहे. जब हम फैच कर रहे हैं रिकॉर्ड को तो वो सही रिकॉर्ड फैच करें. ओके, थैंक यू महिपाल सर. थैंक यू अजय सर. जी हाँ जी, कोई और क्वेरी? गुड इवनिंग सर. मेरा एक क्वेश्चन है सर, क्या हम ओपेक में एक्सेशन नंबर थ्रू सर्च कर सकते हैं सर? ओपेक. हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे. वो उसके लिए एनेबल करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं है. वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम ओपेक कस्टमाइज करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू. हेलो. हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी सर, मेरा नाम सुखविंदर है. तो सर मेरी क्वेरी है कि जैसे मैम ने पूछा कि हॉलीडे का, सर कई बार इमरजेंसी हॉलीडे आ जाती है जी, तो सर उसमें हम बुक्स कैसे मतलब रिटर्न नहीं हो पाएंगी बच्चे की, तो नेक्स्ट डे हमने करनी होती है, तो सर उसका फाइन हम कैसे करेंगे? उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए फाइन को. ओके. बच्चे के काम में, हाँ, उसको राइट ऑफ कर सकते हैं हम. ये तो हमारे इसलिए है. हाँ, तो आप बच्चे के अकाउंट से राइट ऑफ किया जा सकता है. उसको बल्क में भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं. जी सर. हाँ जी, थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर और एक क्वेश्चन है सर, जब हम कैटलॉग एंट्री करते हैं सर, सपोज हम जब बुक परचेस करते हैं तो सर कोई बजट रिलेटेड टू बुक परचेस करते हैं लाइब्रेरी में, राइट सर? तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रोविजन है कि हम बजट भी वहाँ डिफाइन कर सके सर? सपोज एक बुक मैंने जो परचेस की है मल्टी कॉपीज की 5 to 10 बुक्स, तो कोई इनवॉइस थ्रू और कोई बजट थ्रू ही लाइब्रेरी में एंटर होगा वो, तो सर वहाँ पे कोई ऑप्शन है बजट सिलेक्शन का? देखिए, जब आप एक्विजिशन मॉड्यूल यूज करते हैं, एक्विजिशन मॉड्यूल में पहले आप बजट डिफाइन करेंगे. वहां पे आप वेंडर्स क्रिएट करेंगे. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू. यहाँ पे एक्विजिशंस मॉड्यूल है. यहाँ पे हमें पहले हमारा बजट डिफाइन करना होता है, हमें वेंडर्स क्रिएट करने होते हैं.
और फिर उन वेंडर्स को ऑर्डर जाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन में बजट डिफाइन करेंगे, फंड्स डिफाइन करेंगे, आपकी लाइब्रेरी का बजट कितना है। ठीक है, न्यू बजट क्रिएट करके पहले यहाँ पे आप बजट डिफाइन करेंगे, किस डेट से किस डेट तक कितना बजट है, टोटल अमाउंट कितना है। फिर इसको एक्टिव करेंगे हम इसको, और लॉक कर सकते हैं अगर आप लॉक करना चाहें। फिर उसके फंड्स क्रिएट करेंगे, करेंसी डिफाइन करेंगे किस करेंसी में आपका बजट है और किसके अगेंस्ट कितना वैल्यू है। तो एक्सचेंज रेट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सब। उसके बाद आप यहाँ पे वेंडर्स क्रिएट करेंगे, और वेंडर्स क्रिएट करने के बाद उनको वेंडर्स को डिफाइन करेंगे फंड्स। तो यहाँ पे जितने भी वेंडर्स होंगे उनको आप ऑर्डर्स देंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको काउंट करता रहेगा। जितना ऑर्डर उसको जाएगा वेंडर को, उतना उसके टोटल फंड जो एलोकेट हुआ है उसको, उस फंड में से माइनस होता चला जाएगा वो बजट ऑटोमेटिकली। यही क्वेश्चन था आपका? हाँ सर, एक्चुअली ये भी था। और ये पर्टिकुलर सिंगल जब हम एंट्री करते हैं थ्रू कैटलॉग, तो वहां पे कोई बजट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं होता है सर? हाँ नहीं, वहां पे नहीं होगा। वहां तो आपको कोई नोट ही डालना पड़ेगा। अगर आप स्टाफ के लिए भी डालना चाह रहे हैं तो आप नॉन पब्लिक नोट डाल सकते हैं, और अगर आप यूजर्स के लिए डालना चाह रहे हैं तो पब्लिक नोट डाल सकते हैं। ओके सर। हाँ, किसी पर्टिकुलर बुक के केस में आप बजट का वो नहीं होगा कोई ऑप्शन। ओके सर। क्वेश्चन हाउ डू आई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो महिपाल सर, क्या ई बुक्स की भी ऐसे कैटलॉगिंग है, होती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप ई बुक्स, अगर तो आपके पास कोई बुक आपके पास अवेलेबल है URL, ओके। किसी बुक की, मतलब आपके पास हार्ड कॉपी भी है और आपके पास URL है उसका ई बुक के लिए, ई बुक एक्सेस के लिए, तो वहाँ URL आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा। अब हम डिफाइन करते हैं वहां पे आइटम टाइप। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास हमने ये हमारे पास बुक्स हैं। हाँ सर, याद आ गया जहाँ आपने टेक्स्ट बुक मेंशन किया था। हाँ, यहाँ पे एडिट। अच्छा। हाँ, जिसमें यहाँ पे देखिए आप। हाँ जी, ये रहा सर, वाई नीचे से कोहा आइटम टाइप। ठीक है, यहाँ पे आप URL डाल सकते हैं उसका। ओके, ठीक है सर। हाँ, थैंक यू महिपाल सर। जी 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 जी। एनीवन एल्स? सर वो सर्कुलेशन का, पैटर्न का जो स्टूडेंट का, वो पूरा कर लो ना। सर्कुलेशन का? नहीं नहीं, वो पैटर्न जो बल्क। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यस यस, वो जी 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 जी, जस्ट 1 मिनट। ये यहाँ पे हमने पोस्ट, ये हमारा मेल आईडी है, फोन नंबर्स हैं, जो भी हो सकते हैं। अब हमें बाकी नहीं चाहिए कुछ भी, पोस्ट, डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, डिलीट। इसमें आपने 2 चीजों का ध्यान रखना है। वन इज you have to enter the branch code and the category code. When you are importing the patterns, please note down that you have to enter the branch code and category code. All other fields are same as we were entering in the individual account. While creating the individual account, all are same, but here we have to enter the branch code. These were entered automatically in the individual account creation. These were entered automatically, but here we have to enter it by our own. So our branch code is the library code which we have entered while creating the library. Our library code was main.
and the category code is the pattern category code which we have entered while creating this M2, M3. So pattern category code is in this case we can see the BA1. Okay, so all these are from main branch code, and the here date enrolled, we can, if we will delete it, it will automatically take today's date. So I'm not going to enter the expiry date also. It will fetch automatically. Here you can assign the password and username. These I am not going to define. You can define the gender, male or female. These are the password and user ID. If you want to assign the passwords and user ID, test card number is the user ID. Okay, rest I am going to delete. We have created this file. We will create as many records as we have. We will save it. Yes. I'll go to tools module. Here in tools, we have import patterns option. And we will select the file to import. Choose this particular file and import this. These are the default values. See, so they are already. Just 1 minute. Let me check. 1 KB file. Okay. Just 1 minute. It was not saved yet. That is why. You can see 9 records have been imported. These were the imported records. Now we can see whether this has been imported or not. This was the M2. You can see it was the name and it was the code. These were the addresses and email IDs. This was the category home. So likewise, we can enter import patterns. We have to define particular columns. So here you have to define it. The information should be in the particular column. Like the name should be in surname. If a pattern has both the surname and the forename, then it's okay. But if it only has single name, like the first name, so it should be in the surname, not in the first name. If it is put in the surname, first name, then it will not be imported, as it is a required field. Surname is a required field. You can import like this.
If there is any other query, ओके तो आप अब क्रिएट करिए अपनी लाइब्रेरी और उसमें आप पैटर्न्स क्रिएट करिए। पहले आप पैटर्न कैटेगरी डिफाइन करिए, सर्कुलेशन एंड फाइन रूल्स डिफाइन करिए, आइटम टाइप्स डिफाइन करिए और उसके बाद उसमें आइटम्स क्रिएट करके आप बुक इशू और रिटर्न करके देखिए। We do it. Is there any confusion? Okay, I think it's clear now. The pattern category we have various pattern categories here because there were no limitations while creating these pattern categories. That's why even when we have set our library, that is why these are also being shown. If we choose set to another library, then those pattern category which we have created will not be seen. Suppose I am choosing this one. Now you can see teaching and non-teaching staff is not there. Likewise, you can restrict any library. Just 1 minute. So you can restrict any library to access other libraries resources or the pattern categories. Likewise, you can restrict any pattern or the pattern category to use one library resources only. You have to define the rules here while creating the pattern category. Because this is a pattern category which we have created BA first year. If you will choose all libraries, then you can use resources from any other library. But if we limit this pattern category to a particular library, then it can use only resources from this particular library only. We can restrict from here. You can transfer the books from one library to another. You can check the overdues or overdue with fines, reports. This was all from the circulation section and the pattern section. If you have any query, please let me know, or otherwise it's all from my side today. May I request all the participants to put up your queries here?
हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। सर एक बात पूछनी है कि अगर हम कोई भी मतलब जैसे पैट्रन कैटेगरी है और उसमें अगर हम लाइक टीचर्स का डाटा बना रहे हैं मतलब या फिर स्टूडेंट्स का बल्क में बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले एक्सेल में डाटा रेडी करना पड़ेगा हाँ जी, अगर हम एक्सेल में, बल्क में बना रहे हैं। जी एक्सेल में आपको जो मैंने हम्म। दिखाया आपको भी पैटर्न इंपोर्ट का, आपने डाउनलोड करके उसी उसी फॉर्मेट में आपने इंफॉर्मेशन फिल करनी है वहां उसी पे। बस सेम आप, फॉर्मेट बनाने हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ, इसी को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, आप इंपोर्ट पैटर्न में से स्टार्टर फाइल को, स्टार्टर CSV फाइल है वो। जो स्टार्टेड CSV फाइल है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे आप जब आप जाएंगे टूल्स में इंपोर्ट पैटर्न्स, यहाँ पे डाउनलोड और स्टार्टर CSV फाइल जिसमें ये सारे कॉलम्स हैं, वहां पे आप उस पर्टिकुलर कॉलम में आप उसकी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए। और ओके अब, ओके ओके, नोट्स में है। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर फील्ड आपको जो कॉलम नहीं चाहिए उसको आप डिलीट कर दीजिए। अच्छा, इंपोर्ट हाँ, पैट्रन में मिलेगा सर ये, है ना? हाँ, इंपोर्ट इंपोर्ट पैटर्न में यहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, महिपाल सर, एक चीज और पूछनी थी आपसे। जी। सर, हम ना जैसे ईयर के लास्ट में, एंड में बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी पे बुक देते हैं, वो हम अभी अलग से मेंटेन करते हैं, तो उसका भी कोई प्रोविजन है इसमें? किस तरह का प्रोविजन आप सोच रहे सर, हैं? जैसे बुक की कॉस्ट है उसमें प्लस 100 रुपीज हमने बुक सिक्योरिटी पे स्टूडेंट को इशू कर दी, हम्म, ठीक है? वो आफ्टर फाइनल एग्जाम में मतलब 2 मंथ्स के बाद या 1 मंथ के बाद 15 डेज के बाद जब भी हमें रिटर्न करता है तो वो अमाउंट हम्म, उसे रिफंड हो जाता है। ठीक है। तो वो ऑप्शन है कुछ इसमें, उसके लिए कुछ हो सकता है? नहीं, उसमें आज तक इसमें नहीं है कि आप सिक्योरिटी, एक्चुअल में इसमें फाइन से रिलेटेड सिर्फ वही है, बाकी इसको कस्टमाइज किया जा सकता है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, वो भी हम अलग से मेंटेन करते हैं एक्चुअली। पर इसमें ऐसा सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये आप सिक्योरिटी के बच्चों को देते हैं बुक्स जैसे हाँ जी, हाँ जी। अकाउंट, पर ये है कि इसको मैनुअल आप वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन विजिबल, अच्छा नहीं, रुको मैं प्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको। डॉक्टर महिपाल, जो मैडम पूछ रहे हैं ना उसमें एक कंसेप्ट जो है बुक बैंक वाला कंसेप्ट है ना, जो हाँ वो जी, लगभग सिक्योरिटी के कंसेप्ट के जैसे ही है। तो कैन वी मेक अ कंसेप्ट ऑफ बुक बैंक इन कोहा? नहीं सर, बुक बैंक का तो ऐसा है ना कि हम पर्टिकुलर जो है एक हाँ आइटम टाइप क्रिएट करेंगे, हाँ तो सर, उस वो आइटम, एडिट करके उसे टेक्स्ट बुक की जगह आप बुक बैंक दे देंगे, हैं? हाँ बस वो उसके रूल्स जो है वो सर्कुलेशन और फाइन रूल में उसके रूल अलग से डिफाइन कर देंगे कि इस पर्टिकुलर फाइन बुक के लिए फाइन नहीं लगेगा, इस पर्टिकुलर बुक को आप इतने टाइम के लिए इशू हो जाएगी, वो रहेगा। जैसे बुक बैंक की बुक है, हमने एक सेमेस्टर के लिए देनी है, हम्म, तो हम वहां पे डिफाइन कर देंगे हमें 14 डेज की बजाय उसको 180 डेज के लिए इशू करना है। वो तो हो जाती है सर, वो हाँ, जावा में वो वो हो जाती है। जी, यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आप किसी का भी अकाउंट, जैसे किसी बच्चे को सपोज हम इसको बुक बैंक की बुक इशू, नहीं सॉरी, सिक्योरिटी पे बुक इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग सेक्शन के, इसका अकाउंट इसका ओपन किया हमने, यहाँ पे अकाउंटिंग सेक्शन में आप एक मैनुअल इनवॉइस या मैनुअल क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आप सर, डिफाइन कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर उसके लिए कि मैंने यहाँ क्रेडिट है, और यहाँ पे इसका नोट डाल सकते हैं कि ये सिक्योरिटी पे बुक दी हुई है हमने, इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और कितनी अमाउंट ली है वो लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप में तो कैश आपके पास होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट आप ऐड कर सकते हैं। बाद में जब आपकी बुक वापस आ जाए तो उसको क्रेडिट को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक ठीक है सर। So is there a way to check out this report of this credit system? हाँ, इसकी रिपोर्ट निकल जाएगी सर, बिल्कुल ये रिपोर्ट निकल जाएगी कि आपकी किस किस अकाउंट में कौन कौन सा क्रेडिट जो है वो हुआ है, वो पूरी रिपोर्ट निकल जाएगी, दैट वी कैन फैच।
सर इसकी रिसिप्ट तो नहीं होती होगी? हाँ, मेक अ पेमेंट। प्रिंट कर लो, रिसिप्ट तो प्रिंट हो जाएगी ना, अच्छा या अच्छा, ठीक है सर। प्रिंट कर दो। जी 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 सर, हाँ इसमें किया जा सकता है। गुड हाँ जी, आइडिया। थैंक यू महिपाल सर। ओके जी, ओके। सर बार कोड जनरेट का आप आगे बताएंगे? अभी बार कोड जो जनरेट होते हैं हाँ, वो अभी आप बार आगे बताओगे ना? अभी हाँ अभी जी, हाँ, आप वो जिस दिन टूल्स का करेंगे हम, वो टूल्स का पार्ट है बार कोड। यहाँ बार हम कोड ना। टूल्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बार कोड जनरेटर का, इसमें सॉरी कैटलॉगिंग में चला गया अब वो, इसमें जो लेटेस्ट हुआ है उसमें कैटलॉगिंग में चला गया उसके टूल्स में। यहाँ पे ये है लेबल क्रिएटर। लेबल क्रिएटर। हाँ, तो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे बारकोड की इमेज भी जनरेट कर सकते हैं हम, ठीक है, स्पाइन लेबल क्रिएट कर सकते हैं, लोकल कवर इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बारकोड लेबल क्रिएटर की बात कर रहे हैं हम, बारकोड कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए आपको पहले एक टेम्पलेट चाहिए होता है और एक आपको लेआउट चाहिए होगा। पहले हम न्यू पे जाएंगे, बारकोड लेबल पे हम गए, लेबल क्रिएटर पे, यहाँ पे आपने न्यू पे पहले आपको लेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कोड। मेरे पास एक है 4 कॉलम का, एक लेबल शीट्स आती है, आपको पता है लेबल शीट्स आती है ना, अलग अलग लेबल शीट्स आती है A4 साइज के पेपर के ऊपर, जो हम उस पे उसी के ऊपर प्रिंट निकल जाता है। तो मान सपोज 4 कॉलम 4 इंटू 10 का हमारे पास टेम्पलेट है। एक A4 साइज की शीट के ऊपर 4 कॉलम और 10 रोज में 40 बारकोड्स अवेलेबल हैं, बारकोड लेबल्स। तो हम उसके लिए एक टेम्पलेट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम यूएस इंचेस, हमारी जो पेज की हाइट है वो 11.7, जस्ट हाँ जी, 11.7। पेज की विड्थ आपकी होती है 8.5 इंचेस। लेबल विड्थ जो वहां पे जनरली होती है 2.15 और हाइट जो है 1.15। ये डिपेंड करती है आपकी आपकी जो शीट है उसके ऊपर कितनी टोटल जो है, कितने लेबल्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं। तो लाइकवाइज हम डिफाइन कर सकते हैं कि मार्जिन कितना है उसके ऊपर। टेक्स्ट मार्जिन जो है 0.25 कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 10 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, नंबर ऑफ रोज 10 है। गैप बिटवीन रोज 0.04 कर सकते हैं, डिफाइन करेंगे। ओके, सेव कर देंगे। इसी तरह हमें लेबल टेम्पलेट और एक लेआउट, लेआउट में हमने डिफाइन करना है कि हमें क्या क्या चाहिए। सपोज कि मुझे बारकोड ही चाहिए सिर्फ, या बारकोड जो है बिब्लियोग्राफिक डेटा के बाद चाहिए, या बिब्लियोग्राफिक डेटा बारकोड के बाद चाहिए, या अलग अलग अल्टरनेटिव लेबल के ऊपर एक पेज पे एक लेबल के ऊपर सिर्फ बारकोड चाहिए, एक के ऊपर सिर्फ बिब्लियोग्राफिक डेटा चाहिए। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस तरह की इन्फॉर्म हो जाते हैं। तो सपोज हम अलग अलग लेवल पे चाहते हैं। अब यहाँ पे हमने डिफाइन करना है कि हम
जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है उसमें से क्या क्या लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसमें टाइटल लिखा हुआ है स्पाइन लेवल के ऊपर, ठीक है, उस पर ऑथर लिखा हुआ भी आए, ISBN नंबर की मुझे जरूरत नहीं है, ISSN नंबर की जरूरत नहीं है, आइटम टाइप की जरूरत नहीं है, बारकोड मुझे चाहिए। तो ये 3rd नंबर पे आपका बारकोड आ जाएगा। आइटम कॉल नंबर अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे हम कर देंगे और यहाँ पे इसको और कर देंगे। राइट, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जैसा हम चाहें। फॉन्ट साइज 10 कर देंगे। बारकोड की विड्थ और हाइट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जितनी भी हो। एक बार हम डिफॉल्ट रहने देते हैं, जैसे भी हमें लगेगा उस हिसाब से हम सेट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास लेआउट और टेम्पलेट दो चीजें हमने डिफाइन कर दी। इसके बाद हम यहाँ पे लेबल बैच, न्यू लेबल बैच, यहाँ पे हमने सिर्फ बारकोड एंटर करने हैं। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बारकोड हमने डिफाइन किया था, वो 2 बारकोड है हमारे पास। ऐड आइटम, यहाँ पे आपके पास देखिए इसकी डिटेल शो हो रही है बुक्स की। तो यहाँ आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कौन से बारकोड आपको चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट फुल बैच पे क्लिक करेंगे हम। एक्सपोर्ट फुल बैच में यहाँ टेम्पलेट चूज करेंगे जो हमने टेम्पलेट बनाई है। तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट टेम्पलेट ही यूज किया था और यहाँ भी डिफॉल्ट ही किया था आई थिंक, हाँ। और यहाँ से हम ये पूछ रहा है कि लेबल पोजीशन कहाँ से शुरू करना है PDF की, तो 1 से करना है बाय डिफॉल्ट, और उसको बाय डिफॉल्ट ही हम रहने देंगे, डिफॉल्ट ही। क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड एज PDF का आपके पास ऑप्शन आता है, डाउनलोड एज CSV XML। तो यहाँ हम PDF डाउनलोड करेंगे। आपके पास PDF A4 साइज में, ये इस तरह से आपका, क्योंकि हमने अल्टरनेटिंग चूज किया तो यहाँ ये आपका स्पाइन लेबल होगा। एक लेबल के ऊपर 4 लेबल और 10 कॉलम थे। 4 कॉलम में से एक कॉलम के फर्स्ट लेवल पे आपका ये प्रिंट होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा और फोर्थ पे ये होगा। तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम इसको एडिट कर सकते हैं जैसे जैसे भी हमें सूटेबल हो। सपोज ये थोड़ा सा आपका ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आप जो टॉप मार्जिन है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैनेज में जाएंगे और इसी तरह लेबल टेम्पलेट या लेआउट जो भी आप चाहें वहां चेंजेस करिए। लेबल टेम्पलेट में हमने यहाँ 4x10 डिफॉल्ट टेम्पलेट, यहाँ पे आप टॉप पेज मार्जिन जो है उसको आप बढ़ा सकते हैं, 0.5 कर दीजिए, या अगर आपको 1 कर देंगे सेव। अब जो है मैनेज, एडिट, यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे आप, सेव, डाउनलोड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैप है वो, इसमें जो गैप था वो नहीं था, इसके अंदर गैप आ गया। तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं जितना चाहें, जिस तरह चाहें। अगर आपके पास 5 कॉलम्स हैं, आपके पास जो शीट है 5 कॉलम इंटू 13 वाली है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको साइज जो है वो कम ज्यादा किया जा सकता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। हेलो, हाँ जी, मतलब वो सर डिपेंड करेगा कि हम टाइटल देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते तो हम क्लास नंबर और एक्सेशन नंबर दे सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आप चाहें, देखिए उसमें कोई इशू नहीं है।
देखो यहाँ पे हमने डिफाइन किया, हमने यहाँ मैनेज लेआउट में हमने डिफाइन किया ना हमें क्या क्या चाहिए। देखो यहाँ हमने डिफाइन किया था कि हमें टाइटल चाहिए, अगर हमें टाइटल नहीं चाहिए तो हम इसको ब्लैंक कर देंगे, अगर हमें ऑथर भी नहीं चाहिए इसको भी ब्लैंक कर देंगे, सेव कर देंगे बस इसको। यहाँ पे आप बॉक्स ड्रा कर सकते हैं बेटर विजिबिलिटी के लिए, गाइडेड बॉक्स। यहाँ पे दोबारा हम मैनेज लेबल बैचेस, यहाँ पे आपका जो वो था टाइटल था और ऑथर था वो दोनों हट गए हैं, सिर्फ आपका कॉल नंबर और बारकोड नंबर ये यहाँ पे आया है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। Dr. Maipal, there is one more query in the query section. Mr. Abhishek Shukla, he has written that please can you explain again to upload picture? I cannot find it. ओके, पिक्चर के लिए आपको यहाँ पे देखो, पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाके एनेबल करना पड़ेगा। यू हैव टू एनेबल द सिस्टम प्रेफरेंसेस फर्स्ट। सिस्टम प्रेफरेंसेस यू कैन टाइप हियर आल्सो पैटर्न इमेजेस, पैटर्न इमेजेस एंड सर्च। यहाँ पे पैटर्न इमेजेस ओपैक में पैटर्न इमेजेस आपने शो करनी है, या स्टाफ इंटरफेस पे करनी है, या आपने सेल्फ चेकआउट मॉड्यूल पे करनी है, तो जिस पे भी आप करना चाहें। तो यहाँ पे आपको डोंट अलाउ बाय डिफॉल्ट होता है, तो हम यहाँ नहीं अपलोड कर सकते, पर यहाँ पे मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया, तो यहाँ पे आप जो है पैटर्न इमेजेस, देखो मैं यहाँ डोंट अलाउ कर देता हूँ, सेव कर देते हैं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था आपके पास, अब देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा आपको अपलोड करने का। बट अगर हम यहाँ जाके सिस्टम प्रेफरेंसेस पैटर्न्स में, सिस्टम प्रेफरेंसेस के अंदर पैटर्न्स, और यहाँ पे आपका पैटर्न इमेजेस का ऑप्शन है, पैटर्न इमेजेस, दिस इज, ये है पैटर्न इमेजेस, ये डोंट अलाउ है, तो इसको आप अलाउ कर दीजिए और सेव ऑल सिस्टम प्रेफरेंसेस। अगेन आप ओपन करिए, ये आपका एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड करने का, ठीक है। अगर आप बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा जरूरत पड़ेगी मेहनत की। उसके लिए क्या करना है आपने, एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ एनेबल नहीं हो पाएगा, Yes.
परहैप्स ये डेमो साइट है ना, शायद इस वजह से इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ होगा। तो यहाँ पे बल्क में अपलोड करने के लिए भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है, अपलोड पैटर्न इमेजेस इन बल्क। लोड पैटर्न इमेजेस का ऑप्शन आता है यहाँ पे। यहाँ पे है, तो इसमें आ गया अपलोड पैटर्न इमेजेस। इस पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे ये जिप फाइल बनानी पड़ेगी आपको पहले, और जिप फाइल बनाने के लिए आपको जो एक पहले क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर पे बना के, एक मिनट रुकिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज ये मेरे पास 5 फाइलें वो हैं, पिक्स हैं। फोल्डर हमें बनाना पड़ेगा। ये 5 पिक्स आपको फोल्डर में डालनी है। यहाँ पे आपको एक एक पहली बात तो इसको, जो पिक्स हैं उन पिक्स को उसका जो कोड है, यहाँ पे हमने M1 M2 M3 M4 M5 ये सारे कोड्स, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो बारकोड नंबर है, जो कार्ड नंबर है पैटर्न का, उस कार्ड नंबर को ही यहाँ पे आपने पिक्चर का नाम देना है। सॉरी, यहाँ पे सपोज दिस इज M1, M2, M3, M4, M5। ठीक है, और एक आपको इसकी इसी फोल्डर में आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट वन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड द नेम शुड बी डेटा लिंक और आईडी लिंक। डेटा लिंक, द नेम शुड बी डेटा लिंक, और इसके अंदर आपको एक फॉर्मेट के अंदर एक इंफॉर्मेशन फिल करनी है। इंफॉर्मेशन शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ कार्ड नंबर, कॉमा, जेपीजी का नाम, नेम ऑफ द जेपीजी। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी है। हमने यहाँ पे सपोज M1, वी आर व्हाट वी आर इंस्ट्रक्टिंग कोहा, वी आर इंस्ट्रक्टिंग दैट पुट दिस, check this number and put this m1.jpg as the image of this pattern, m2 comma m2.jpg, m3 comma m3.jpg, m4 m4.jpg, m5 m5.jpg। इस तरह आपको सेव करना है। सेव। नाउ वी हैव टू दिस फोल्डर। इसमें एरर शो हो सकता है क्योंकि ये मुझे लगता है इमेजेस शायद ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि साइज जो है वो 100 KB का होना चाहिए। द साइज ऑफ द इमेज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 KB। दिस इज द जिप फोल्डर। दिस जिप फोल्डर। Upload. C could not be uploaded. There may be some error or
These may be not, maybe JPG, it may be JPEG format. Two are imported. Likewise, you can import images in bulk. You can check M2 is uploaded. This was the picture of M2, M4. This was the picture of M4. So we can upload like this, pics in bulk. Any other query? Is it clear? Okay. So shall we wind up, sir? Yeah, if there isn't any query, we can. So the house is open for queries. So if anybody is having any query, they may put it to Dr. Maipal. I believe, Dr. Maipal, there is no query from the participant sides. So is there any tasks they have to perform for tomorrow? Yeah, वही टास्क है जो अभी बताया था मैंने आपको, अभी करने के लिए जो दे रहे थे कि आप पैटर्न कैटेगरीज आपने क्रिएट करनी है, आइटम टाइप्स क्रिएट करनी है, different types of pattern categories and 2 item types, different item types, 5 pattern in each category and 5 item types, 5 items in each item type. और फिर इनको इश्यू और रिटर्न करके देखिए. If there is any query, then we will check it out tomorrow. So thank you, Dr. Maipal. Thank you for your time and effort. And I believe everybody is getting benefited out of it, and they are learning a new software, and it will be implemented in their libraries. Thank you, sir. Thanks a lot. And Okay, for tomorrow, tomorrow we are again going to meet at 5 p.m. Indian Standard Time. Thank you. Right. Thank you, sir. Thank you very much.